हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लासेज। आज के क्लास में हम लोग आपके कक्षा 12th का चैप्टर नंबर 2 पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है, इससे नीट के एग्जाम में पूछे गए टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। अर्थात हिंदी मीडियम के नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया था उसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। याद रखिए कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है नीट का, उसमें अधिकतर जो क्वेश्चन रहता है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रहता है। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि आप इसे कॉपी पे उतार लीजिए और एग्ज़ाम देने जाने से पहले इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? बीज में जो बचा हुआ बीजांडकाय पाया जाता है, अवशिष्ट बीजांडकाय पाया जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए अंतःकवच, ऑप्शन बी निभाग, ऑप्शन सी परिभ्रूणपोष और ऑप्शन डी नाभिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिभ्रूणपोष। क्या कहते हैं इसे? तो परिभ्रूणपोष। अवशिष्ट बीज में उपस्थित अवशिष्ट बीजांडकाय को परिभ्रूणपोष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सहायक कोशिका में स्खलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है? अगर सहायक कोशिका में नर युग्मक को स्खलित किया जाता है, अर्थात क्या उत्पन्न किया जाता है या दिया जाता है, तो उसका क्या परिणाम होगा? ऑप्शन ए एक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरा केंद्रीय कोशिका के केंद्रकों से संगलित होता है। ऑप्शन बी एक युग्मक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरा सहायक कोशिका में हयासित हो जाता है या चाहते हैं। ऑप्शन सी सभी अंड के साथ संगलित होते हैं। ऑप्शन डी एक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरा सहायक कोशिका केंद्र के साथ संगलित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरा केंद्रीय कोशिका के केंद्र से संगलित होता है। आंसर ए। सहायक कोशिका में जब नर युग्मक डाला जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जब नर युग्मक का सहायक कोशिका के साथ मिलान होता है, तो उससे क्या होगा? तो उससे दो चीज होगा, एक अंड के साथ संगलित होगा सहायक कोशिका नहीं, और दूसरा जो है केंद्रीय कोशिका के केंद्रकों से संगलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पुष्पीय पौधों में निषेचन होता है, निषेचन के पश्चात होने वाली घटना। तो देखिए, पौधों में जो निषेचन की जो घटना थी वो 3 क्रम में बांटा गया था। निषेचन से पूर्व की घटना, और फर्स्ट 2 था निषेचन, और 3 था निषेचन पश्चात की घटना। तो कह रहा है कि अगर निषेचन की क्रिया हो जाए, अर्थात पुष्पीय पौधों में नर और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं, तो उसके बाद कौन सा कथन होना चाहिए जो गलत दिया हुआ है? ऑप्शन ए बीजांड भ्रूणकोश में विकसित होते हैं। ऑप्शन बी अंडाशय फल में विकसित होता है। ऑप्शन सी युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। और ऑप्शन डी केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष में विकसित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, ऑप्शन ए बीजांड भ्रूण कोश में विकसित होता है। नहीं दोस्तों, हम अभी अभी ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि बीजांड भ्रूण कोश में विकसित नहीं होते हैं, ये गलत है। बाकी के क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो अंडाशय फल में विकसित होता है। हाँ,
अंडाशय जो पाया जाता है वो आपके फल में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है आपका युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। हाँ, निषेचन के बाद जो युग्मनज होता है जिसे आप लोग जायगोट कहते हैं, जायगोट एम्ब्रियो में बदल जाता है अर्थात भ्रूण में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है डी, केंद्रीय कोशिका भ्रूण पोष में विकसित होती हैं। केंद्रीय कोशिका जो पाई जाती है वो भ्रूण कोश में विकसित होती है, लेकिन बीजांड भ्रूण कोश में विकसित नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2018 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परागकणों को जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करने में सहायक साबित होते हैं? ऐसा कौन सा परागकण का भाग है जिस वजह से परागकण को हम लोग जीवाश्म के रूप में बहुत सारे दिनों के लिए जीवित रख सकते हैं? या फिर ऐसा कौन सा कारण है जिस वजह से परागकण कभी भी खराब नहीं होता है या फिर बहुत दिनों तक खराब नहीं होता? ऑप्शन ए तैलीय अवयव, ऑप्शन ए तैलीय अवयव, ऑप्शन बी सेलुलोज वाला अंतःचोल, ऑप्शन सी पराग कीट और ऑप्शन डी एस्पोरोपोलेनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एस्पोरोपोलोनिन। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा एस्पोरोपोलोनिन, नहीं एस्पोरोपोलेनिन। ये एक ऐसा केमिकल पदार्थ है जो पौधों के परागकणों को सुरक्षित रखता है, उसको बाह्य वातावरण, अत्यधिक तापमान, अत्यधिक ठंडी से बचाने का काम करता है, जिस वजह से पौधे के परागकण जल्दी से नहीं सड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नीट जो 2018 का क्वेश्चन है, स्वपक्ष परागण किस में होता है? स्वपक्ष परागण आपको किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए आम में, ऑप्शन बी साइकस में, ऑप्शन सी सरसों में और ऑप्शन डी पाइनस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाइनस में। स्वपक्ष परागण अगर आपको देखना है तो आपको पाइनस में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दोहरा निषेचन क्या है? दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे प्रत्येक साल 3 या 4 क्वेश्चन जो है नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन क्या है? ऑप्शन ए दो नर युग्मक का एक अंड के साथ संलयन। ऑप्शन ए में कह रहा है कि जब दो नर युग्मक एक अंड के साथ संलयन करते हैं तो उसे हम लोग दोहरा निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, एक नर युग्मक का 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन को दोहरा निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट, एक परागनली के 2 नर युग्मकों का 2 विभिन्न अंडों के साथ संलयन। और ऑप्शन नंबर डी, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। युग्मक संलयन जो है दोहरा निषेचन का अर्थ होता है कि इसमें युग्मक आपस में जुड़ जाते हैं और त्रिसंलयन की क्रिया भी होने का काम करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक आवृतबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? 2017 का क्वेश्चन, नीट 2017 का क्वेश्चन। आवृतबीजी मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? अर्थात सिंपल याद रखिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि गुरु बीजाणु से कौन सी चीज का निर्माण होता है। ऑप्शन ए आपका है बीजांड का, ऑप्शन बी भ्रूणपोष का, ऑप्शन सी भ्रूणकोश का और ऑप्शन डी भ्रूण का। तो गुरु बीजाणु से आपको भ्रूण कोश का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु से कौन चीज का निर्माण होता है? तो भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं?
ऐसा कौन सा परागण है जिसके लिए आपको सम्मोहक की जरूरी पड़ता है। सम्मोहक मतलब ऐसा चीज़ जो आपको अपनी ओर आकर्षित करता हो। अब पारितोषित कहने का मतलब कि आपको प्राइज मिलता हो। प्रकृति या कोई भी चीज़ जब आपको प्राइज देता हो तो उसे हम लोग पारितोषिक के नाम से जानते हैं। तो ऐसा कौन सा चीज़ है ऐसा कौन सा परागण है जिसमें जीव एक दूसरे के किसी चीज़ की ओर आकर्षित होते हैं और इसके फलस्वरूप ये इसको क्या होता है, कुछ प्राइज भी मिलता, पारितोषिक भी प्राप्त होता। ऑप्शन ए वायु परागण, ऑप्शन बी कीट परागण, ऑप्शन सी जल परागण और ऑप्शन डी अनून-मिलीय परागण। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कीट परागण। देखिए कीट परागण ही एक ऐसा परागण है जिसमें क्या होता है कि पौधे जो कीट परागित पौधे होते हैं वो बहुत ही सुगंधित प्रकार के मकरंद को उत्पन्न करते हैं और इसको देख करके ये कीट जो पतंग होते हैं उस फूल की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और अक्सर आप लोग ये देखे होंगे, आप लोग देखे हैं कि नहीं? अगर आप देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में उस फूल का नाम बताएगा जिस पे आप कीटों को आकर्षित होते हुए देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वे पुष्प जिनमें अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे एक पुष्पक्रम में बंधे रहते हैं सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं। अगर याद रखिएगा, अगर कहे एक बीजांड हो, नहीं, अगर एक ही बीजांड हो तो उसका आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन सी वायु के द्वारा। एक बीजांड का जब नाम लिया मतलब कि वो किसके द्वारा होगा, तो वायु के द्वारा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया, ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी मधुमक्खी, ऑप्शन सी वायु और ऑप्शन डी है चमगादड़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वायु। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी वायु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक लिंगाश्रयी पुष्पीय पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं। तो नीट 2017 का क्वेश्चन है, एक लिंगाश्रयी पुष्पीय पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं। अर्थात एक लिंगी पुष्पीय पादप जो होते हैं उनमें कौन से दो क्रिया हैं जो नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन ए स्वयुग्मन तथा परनिषेचन, ऑप्शन बी स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पीय परागण, ऑप्शन सी सजात पुष्पीय परागण और परनिषेचन और ऑप्शन डी अनून-मिलीय परागण और परनिषेचन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वयुग्मन और सजात पुष्पीय परागण की क्रिया जो है एक लिंगाश्रयी पुष्पीय पादप में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात द्विनिषेचन की क्रिया किन जीवों में होता है। ऑप्शन ए अनावृतबीजी, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी आवृतबीजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवृतबीजी अर्थात एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ही आपको द्विनिषेचन बाइंडिफिजन को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12, अधिकांश आवृतबीजी पादपों में ऑप्शन ए अर्थात बहुत सारे आवृतबीजी पादप होते हैं तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है। ऑप्शन ए अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। अधिकांश आवृतबीजी एंजियोस्पर्म, बहुत सारे एंजियोस्पर्म हैं जैसे कि आपका आम, कटहल, पीपल का पेड़ नहीं, अमरूद का पेड़, ये सब जो भी जीव हैं उसमें क्या होता है। ऑप्शन ए अर्धसूत्री विभाजन कोमा गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। ऑप्शन बी है भ्रूण कोश में एक लघु केंद्रीय कोशिका होती है। ऑप्शन सी
अंड में तंतुरूप समुच्चय होता है। ऑप्शन डी, बहुत सी पड़ती व शांत कोशिकाएं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? तो आपको मातृ कोशिका में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नीट 2016 का क्वेश्चन। जल हाइसिंथ और जल मुकुंदनी में परागण किसके द्वारा होता है? जल हाइसिंथ जिसे वाटर हाइसिंथ के नाम से जाना जाता है और जिसे आप लोग जलकुंभी के नाम से जानते हैं, तो उसमें और मुकुंदनी में परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी कीट या पतंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कीट या पतंग। इसका आंसर होगा कीट या पतंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आवृतबीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप से किसके समकक्ष होता है? बीजांड किसके समकक्ष होता, मतलब किसके समान होता है? ऑप्शन ए गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ऑप्शन बी गुरु बीजाणु, ऑप्शन सी गुरु बीजाणु धानी और ऑप्शन डी गुरु बीजाणु पर्ण। गुरु बीजाणु क्या होता है? उसका पर्ण होता है। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु बीजाणु धानी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु बीजाणु धानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, बिकॉज रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए परागकण अंकुरन तथा परागनलिका वृद्धि परागकण तथा स्त्री केसर की पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न रासायनिक संघटकों द्वारा नियंत्रित होती है। इसको आप लोग शांति से एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी कुछ सरीसृप कुछ पादप जातियों में परागण करते हुए बताए गए। ऑप्शन सी बहुत सारी जातियों के परागकण एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं, परंतु उसी जाति के परागकणों की केवल एक परागनलिका वर्तिका में आगे बढ़ती है। ऑप्शन डी है कीट जो वायु परागन द्वारा पराग या मकरंद को ग्रहण करते हैं उन्हें पराग या मकरंद चोर कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को आप लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।